नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जो रेसिंग और लग्जरी कारों का प्रतीक बन चुकी है, फेरारी। यह न केवल कारों का ब्रांड है, बल्कि जुनून, संघर्ष और सफलता की कहानी भी है। क्या आप जानते हैं कि इस प्रतिष्ठित ब्रांड की शुरुआत एक छोटे से वर्कशॉप से हुई थी? आइए जानते हैं एनजो फेरारी की प्रेरक यात्रा, जिन्होंने सपनों को हकीकत में बदल दिया। साधारण जीवन से रेसिंग तक का सफर। एनजो फेरारी का जन्म 18 फरवरी 1898 को इटली के मोडेना शहर में हुआ था। उनके पिता अल्फ्रेडो फेरारी एक इंजीनियर थे। एनजो को बचपन से ही मशीनों और कारों का बहुत शौक था, लेकिन जीवन हमेशा आसान नहीं होता। 1916 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उनके पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो गई। पारिवारिक वर्कशॉप भी बंद हो गई और एनजो को जीविका के लिए संघर्ष करना पड़ा। युद्ध खत्म होने के बाद एनजो ने अपने सपने पर काम करना शुरू किया। उनका सपना था रेसिंग ड्राइवर बनना, रेसिंग करियर और अल्फा रोमियो से जुड़ाव। 1919 में सेना से छुट्टी मिलने के बाद एनजो ने CMN नामक कंपनी में एक टेस्ट ड्राइवर के तौर पर काम करना शुरू किया। जल्द ही उनकी प्रतिभा को पहचाना गया और उन्होंने रेसिंग में कदम रखा। 1920 में उन्होंने अल्फा रोमियो कंपनी ज्वाइन की। यहाँ एनजो ने न केवल रेसिंग में नाम कमाया, बल्कि टीम मैनेजमेंट में भी अपनी काबिलियत साबित की। 1924 में उन्होंने कोपा एस्चेरियो रेस जीतकर अपनी पहचान बनाई और 1929 में उन्होंने एस्क्यूडेरिया फेरारी नामक एक रेसिंग टीम बनाई। यह टीम अल्फा रोमियो के लिए रेसिंग करती थी और धीरे धीरे रेसिंग की दुनिया में सबसे प्रभावशाली टीमों में शामिल हो गई। अपनी कंपनी की स्थापना और एक नई शुरुआत। 1938 में अल्फा रोमियो ने अपनी रेसिंग टीम को पुनर्गठित किया। इससे असंतुष्ट होकर एनजो ने 1939 में अल्फा रोमियो छोड़ दिया और उन्होंने अपनी कंपनी ऑटो एवियो कॉन्स्टूजियोनी की स्थापना की। लेकिन उन्हें एक शर्त दी गई थी कि वे अगले 4 साल तक अल्फा रोमियो के खिलाफ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे। इस दौरान उनकी कंपनी ने फाइटर एयरक्राफ्ट्स के लिए मशीनरी बनाना शुरू किया। पहली फेरारी का जन्म। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1947 में एनजो ने पहली फेरारी कार 125S को लॉन्च किया। यह कार V12 इंजन से लैस थी। इस कार ने रेसिंग ट्रैक पर शानदार प्रदर्शन किया और फेरारी को पहचान दिलाई। 1948 में उन्होंने 166 मॉडल लॉन्च किया। यह कार प्रतिष्ठित रेस मिले मिगलिया जीतने वाली पहली फेरारी बनी। फार्मूला वन में प्रवेश और सफलता। 1950 में फार्मूला वन वर्ल्ड चैंपियनशिप की शुरुआत हुई। फेरारी ने 1952 और 1953 में लगातार चैंपियनशिप जीती और एनजो की टीम स्क्यूडेरिया फेरारी फार्मूला वन की सबसे प्रतिष्ठित टीम बन गई। चुनौतियां और पुनर्निर्माण। 1960 के दशक में फेरारी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। रेसिंग के दौरान कई ड्राइवरों की मौत हो गई, जिससे कंपनी की छवि पर काफी बुरा असर पड़ा और कंपनी के अंदर मतभेद भी बढ़ने लगे। लेकिन एनजो ने हार नहीं मानी और उन्होंने 250 जीटीओ जैसी कारें बनाई, जो स्पोर्ट्स कार चैंपियनशिप में 3 बार जीत हासिल कर चुकी थी। वे नए इंजीनियर और डिजाइनरों के साथ मिलकर फेरारी को और ऊंचाई पर लेकर गए। फेरारी का खास दृष्टिकोण। एनजो का मानना था कि फेरारी कारें केवल खास लोगों के पास ही होनी चाहिए। उन्होंने कारों का उत्पादन जानबूझकर सीमित रखा। स्पेशल एडिशन मॉडल केवल पुराने ग्राहकों को ही दिए जाते थे। फिएट के साथ साझेदारी और एनजो का निधन। 1969 में एनजो ने फिएट के साथ साझेदारी की। इससे कंपनी को वित्तीय स्थिरता मिली। हालांकि एनजो ने अपनी कंपनी पर अपना नियंत्रण बनाए रखा। 1988 में 90 वर्ष की आयु में एनजो फेरारी का निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद भी फेरारी उनकी विरासत को आगे बढ़ा रही है। लग्जरी और नवाचार का प्रतीक। 2015 में फेरारी ने IPO लॉन्च किया और खुद को एक प्रीमियम ब्रांड के रूप में स्थापित किया। आज फेरारी हर साल करीब 15,000 कारें बनाती है। हर कार अपने में ही एक अलग कलाकृति मानी जाती है। फेरारी अब 2030 तक पूरी तरह इलेक्ट्रिक सुपर कार्स बनाने की योजना पर काम कर रही है। फेरारी से सीखने लायक बातें।
फेरारी की कहानी हमें सिखाती है कि अगर आपके पास जुनून और दृढ़ निश्चय है तो आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। एंजो फेरारी ने संघर्षों के बावजूद भी अपनी पहचान बनाई और दुनिया को एक ऐसा ब्रांड दिया जो आज भी प्रेरणा का स्रोत है। तो दोस्तों, यह थी एंजो फेरारी और उनकी कंपनी की प्रेरक कहानी। क्या आप भी कभी फेरारी खरीदने का सपना देखते हैं? अगर हाँ, तो कौन सा मॉडल आपका सबसे पसंदीदा है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं आपसे जल्द ही मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।